नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही है वो है कट्टरवाद अब बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कट्टरवाद को सख्त एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है, जिसको लेकर आज बैठक हुई और निर्देश भी दिए गए। लेकिन कांग्रेस इसे सियासी आईने से देख रही है और बीजेपी पर समाज को बांटने के आरोप लगा रही है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस खास खबर को। अब कट्टरता नहीं होगी बर्दाश्त। यूपी के बाद एमपी में माफिया की बारी। शिवराज सरकार कर रही तैयारी। उत्तर प्रदेश के अतीक अशरफ हत्याकांड की आंच मध्य प्रदेश में भी सियासी सरगर्मी बढ़ा रही है। शिवराज सरकार अब किसी भी हाल में कट्टरता बर्दाश्त नहीं करने के मूड में नजर आ रही है। बुधवार को कानून व्यवस्था पर हुई बैठक में प्रदेश के मुखिया ने अवैध मदरसों को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कट्टरता का पाठ पढ़ाने वालों का रिव्यू करने और सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने पर नजर रखने की बात कही, जिसका बीजेपी संगठन ने भी स्वागत किया। जेएमबी, पीएफआई की तरह के संगठनों पर कड़ी नजर रखने को आने वाले दिनों में त्यौहार हैं, ईद है, परशुराम जयंती है और त्यौहार साथ में है, लेकिन कहीं भी कोई अवैध गतिविधियां संचालित हैं तो उन पर नजर रखने का बोला हुआ है। हर किसी का रिव्यू होना चाहिए और हुआ है तो मदरसे का क्यों नहीं होना चाहिए? छात्र हैं नहीं हैं, मदरसे के नाम पर क्या हो रहा है? तो ये सरकार ने एक अच्छा निर्णय, वो सबके हित में है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ पर भी, और मैं तो ये मानता हूँ कि मदरसों के अंदर क्या हो रहा है, पढ़ाई के नाम पर वो तालीमी कौन सी शिक्षा देते हैं, तालीम, ये सारी चीज़ों को देख करके भी आज ज़रूरत है कि देश के अंदर उन स्थानों पर क्या हो रहा है इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस को इसमें कुछ और ही नजर आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ समाज को बांटना चाहती है और चुनावी साल में हिंदू मुस्लिम करके जनता को उलझाना चाहती है। जनता को हिंदू मुस्लिम इश्यूज में उलझाने का काम करने के प्रयास कर रहा है, ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का। इसीलिए मदरसे की बात की जा रही है। अगर मदरसों को लेकर आज इनको रिव्यू करने की जरूरत पड़ी है, 2 दशक से मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड सरकार के नीचे काम करता है, सरकार के अधीन काम करता है। मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष पिछले 7-8 साल से बनाया नहीं है, उसको फंड उतना नहीं दिया जा रहा है जो पर्याप्त हो, जितनी जरूरत है मदरसा बोर्ड की। ये तो जवाब विधानसभा के अंदर मिला कि उसका आधा फंड दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये साल चुनावी है। जाहिर है किसी भी मुद्दे पर सियासी माहौल गरमाना लाजमी है, लेकिन ऐसे गंभीर विषयों पर सियासत कितनी वाजिब है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीते कुछ वर्षों में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहचान भी बदली है और पहचान अब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से होती है। ऐसे में ज़रूरत क्या उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में पड़ रही है इस बात की, या फिर ये कहा जाए कि सरकार के पास कुछ इनपुट है जिसको लेकर आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद इस पर सियासत गर्म है। सवाल यही है कि इसके पीछे क्या, वही जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये समझ रही है कि कट्टरवाद अब बर्दाश्त नहीं होगा, या कुछ और, क्योंकि कांग्रेस तो कुछ और कह रही। मैं समझता हूँ इसी को राकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता मेरे साथ। आपका बहुत स्वागत है राकेश जी, और आनंद जाट जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, एक तरफ तो अब ये बात बिल्कुल साफ है कि गुड गवर्नेंस की बात लगातार सरकार करती रहती है। हमने देखा बीच में कई जगह बिल्डोजर भी चले, लोगों के घरों को भी तोड़ा गया है, खासकर अपराध किस्म के। अब ये भी कहा जा रहा है कि कट्टरवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसके पीछे क्या कुछ सरकार के पास ऐसे इनपुट है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है और आने वाले दिनों में कुछ बड़ी कार्रवाई दिखाई देगी? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही, चाहे केंद्र की या मध्य प्रदेश की, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को लेकर चल रही है। हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं हर वर्ग के लिए चल रही हैं, हम किसी वर्ग विशेष में भेद नहीं करते। पर निश्चित रूप से आज अगर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और पूरे वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें इस बात पर विचार किया गया है कि आने वाले समय में लगातार इन चीज़ों की जांच की जाए कि कट्टरता ना फैले, जो माफिया हैं या जो अन्य लोग हैं, अपराधी तत्व हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज अगर सिम्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो कांग्रेस के जो
एक विधायक हैं आरिफ मसूद साहब, उनको तकलीफ हो जाती है। बताएं ना ये कि सिमी से इतना प्रेम क्यों है। आज पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई होती है तो दिग्विजय सिंह जी उसकी आरएसएस से तुलना करने लगते हैं। पीएफआई से इतनी मोहब्बत क्यों दिग्विजय सिंह को, ये बताएं। मुझे लगता है कि इस देश में ये जो सेकुलरिज्म का चोला पहन के कांग्रेस पार्टी ने वोटों की राजनीति करी और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सिर्फ मुस्लिमों के हक की बात करी, मुझे आश्चर्य होता है। इस देश में 5 प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के हुए, सबसे पहले इंदिरा गांधी हुई। उनने गो भक्त साधु संतों पे गोलियां चलाई, कई संत उसमें मारे गए। उसके बाद सबसे पहले नेहरू जी हुए, तो नेहरू जी ने पूरे देश में मदरसे खुलवा दिए। इंदिरा गांधी ने गो भक्त साधु संतों पे गोली चला दी। राजीव गांधी आए तो साहबानों को सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया कि उसके हक में फैसला आया, पर मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए साहबानों के फैसलों को पलट दिया। उसके बाद नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, वो कहने लगे जो मस्जिद है हम दोबारा बनवा देंगे। फिर इसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के सभी संसाधनों में पहला हक मुस्लिमों का है। तो ये जो प्रेम दर्शाया जा रहा है, ये गंगा जमुनी संस्कृति। और एक बात बताइए, अगर अतीक मारा जाता है, अतीक का बेटा जिस पे 5 लाख का इनाम है, कांग्रेस इतना रोती क्यों है? ये बताइए। वो उमेश पाल के साथ जो गनर था, जो हिंदू गनर था, वो मारा गया, उसके बारे में एक शब्द कांग्रेस के मुंह से निकला गया। मुझे लगता है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पूरे देश को दांव पे लगा दें। कमलनाथ जाते हैं इफ्तियार पार्टी में, वहां कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार दंगे फैला रही है। ये शब्द जो हैं, ये कहां इंगित कर रहे हैं? आज मुस्लिम वोटों की चिंता किसको हो रही है चुनाव को देखते हुए? कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि 70 साल में मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भूत का डर दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको खा जाएगी। आज देश की मोदी सरकार हो चाहे शिवराज सिंह चौहान सरकार हो, मुस्लिम उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। ये कांग्रेस को तकलीफ है सर। और हम तो कह रहे हैं ना कि माफिया के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई करेंगे। आपने शब्द उपयोग किया कि बुलडोजर चला। आपको आश्चर्य होगा मनोज जी, हमने अपराधियों के खिलाफ उनके अवैध मकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया। उसमें भी कमलनाथ जी का बयान आया कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी, जिनके मकान तोड़े गए उनको दोबारा बना के दे दूंगा। तो ये अपराध के साथ कांग्रेस का इतना घनिष्ठ रिश्ता क्यों है, ये आज जनता पूछ रही है। अच्छा, इसीलिए अब कट्टरवाद के खिलाफ फिर से एक बार सरकार सख्त है। ठीक है, आनंद जी क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं बहस हो, अच्छी हो, लेकिन अब जी आप ही का प्रोग्राम है, इसमें कहा है अब कट्टरता नहीं बर्दाश्त। मतलब अब तक हो रही थी। बहुत साधारण सी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मुख्यमंत्री ने जो बैठक की है, उसके बाद जो नफरत और विभाजनकारी राजनीति करने वाले भाजपा के विधायक, भोपाल की सांसद, भाजपा के मंत्री, इन सब के जो कट्टरता भड़काने वाले बयान हैं, उन पर रोक लगेगी। मैं उम्मीद करता हूं। और सिमी पर प्रतिबंध मध्य प्रदेश में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की हाथ के पंजे की सरकार ने लगाया था। तो भाजपा के प्रवक्ता जो हैं, या तो इतिहास को पढ़ लें और अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें। उसके बाद बहुत साधारण तौर पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एक जगह कहते हैं कि 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, माफियाओं मध्य प्रदेश छोड़ दो। एक अनूठा मध्य प्रदेश के अपराध के इतिहास में एक अनूठा मामला है। देवास जिले के निमावर में 10 फीट गहरे गड्ढे में आदिवासी परिवार को गाड़ दिया जाता है। पूछना चाहता हूं, आदिवासियों का वो परिवार माफिया था क्या? भाजपा की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। जवाब देना चाहिए भाजपा को। क्यों आदिवासियों से इतना विरोध करती है? क्यों आदिवासियों से इतनी नफरत है भाजपा के दिल में? मैं पूछना चाहता हूं, सिवनी में जो 2 आदिवासियों की दक्षिणपंथी संगठनों ने हत्या की, उस पर उस कट्टरता का हिसाब कौन देगा? प्रश्न ये नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि एक 18 साल पुरानी सरकार को अपनी उपलब्धियों पर भरोसा नहीं है। एक नारा है कि सबका साथ, जी नहीं, जनता का वोट के रूप में साथ, ठेकेदारों पर विश्वास और कमीशन खोरों का विकास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये है जनता का वोट के रूप में साथ लेकर ठेकेदारों का विकास, कमीशन खोरों पर विश्वास, और यही है भाजपा का प्रयास। और यहां ध्यान मत भटकाइए मनोज जी, मैंने अभी बहुत थोड़ा सा बोला है, भाजपा के प्रवक्ता ने अबाध रूप से बोला है। आपने एक बार प्रश्न नहीं पूछा। नहीं, आप निर्बाध ही चलिए ना सर जी। मैं कहां आपको रोक रहा हूं? जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कट्टरवाद जो शब्द है, कि कट्टरवाद अब बर्दाश्त नहीं जी। क्या कट्टरवाद पर रोक लगना चाहिए? तो कट्टरवाद कांग्रेस तो फैला ही नहीं रही है।
कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है नफरत के खिलाफ, मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं हम। और अगर एक घर में एक भाई नाराज बैठा है, दूसरा भाई उससे नाराज बैठा है, तो क्या हम अपने घर में ठीक से रह सकते हैं? और देश भी ऐसा ही एक परिवार है। तो राहुल गांधी जी की यात्रा का संदेश शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार तक पहुंच गया, यह मैं मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी उपलब्धि है। ठीक है जी, ठीक है। राकेश शर्मा जी, सवाल मेरा यही है आपसे कि जिस कट्टरवाद के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, होना भी नहीं चाहिए, वो किसी भी तरह का कट्टरवाद हो। लेकिन जाहिर है कि 2023 चुनाव की बात भी हो रही है, और जब चुनाव की बात होगी फिर इस तरफ सरकार भी बढ़ेगी। और हमने अभी उत्तर प्रदेश में भी आपको देखा, उत्तर प्रदेश में सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, जैसा कहा जा रहा, दावा है आपका। और अभी भी कह रहे हैं कि अभी कई ऐसे लोग हैं जिनकी कमर तोड़ना बाकी है। तो क्या उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा? मैं आपसे यही पूछना चाहता, कुछ ऐसे इनपुट मिल गए हैं क्या सरकार को? देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इस चीज़ को देखता रहता है, और केंद्र की एजेंसियां भी इनपुट उपलब्ध कराती हैं। तो ये तो अंदरूनी मामला है कि सरकार के पास कोई जानकारी आई होगी और सरकार ने उसको आपस में अधिकारियों के साथ शेयर किया होगा, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। मेरे विद्वान साथी ज़ोर ज़ोर से जब चिल्लाते हैं, मैंने तो प्रश्न किया था, भैया इस बात को आपने भी स्वीकार किया कि सिमी पे दिग्विजय सिंह जी ने बैन लगाया था, मतलब सिमी को आतंकवादी ग्रुप माना था दिग्विजय सिंह जी ने, इसीलिए बैन लगाया था ना सिमी पे। जब दिग्विजय सिंह जी सिमी पे बैन लगाते हैं और 8 आतंकवादी सिमी के भोपाल के पास मारे जाते हैं, तो आरिफ मसूद साहब जो विधायक है कांग्रेस के, वो पत्र लिखते हैं। कांग्रेस के विधायक है आरिफ मसूद साहब, वो इनकाउंटर को फर्जी घोषित करते हैं, उसकी जांच की मांग करते हैं, अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग करते हैं। और यही दिग्विजय सिंह बाटला हाउस इनकाउंटर में जिसमें 4 आतंकवादी मारे जाते हैं, उसको भी फर्जी घोषित करते हैं। वो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में उनके परिवार में जाके कहते हैं साहब मासूम लोग मारे गए। आनंद जी, आज सोनिया गांधी पूरी रात रोती रही कि मासूम लोग मारे गए। आतंकवादी इनके लिए मासूम है भैया, अगर कोई सीमा पे सैनिक मारा जाता है ना, वो मासूम नहीं है। दूसरी बात मैं एक और पूछना चाहता हूँ मेरे विद्वान साथी ने से कि साहब एक बात बताइए, बड़े आदिवासियों के लिए आंसू निकल रहे हैं आपके, और जब नेता प्रतिपक्ष रानी कमलापति का अपमान करते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेशन का नाम रानी कमलापति पे हमने रख दिया, उसी दिन से कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। और नेता प्रतिपक्ष जब रानी कमलापति का अपमान करते हैं, जब आदिवासियों का अपमान नहीं होता क्या? कमलनाथ के बंगले के पीछे एक आदिवासी इसलिए आत्महत्या कर देता है कि उसकी 1,55,000 का कर्ज माफ नहीं होता, वो आतंकवादी दिखता है आपको आदिवासी, उसकी लाश आपको नजर नहीं आती कमलनाथ के बंगले के पीछे। आपने कहा था 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, भैया मत बताओ हमें। मैं एक बात और प्रश्न पूछना चाहूंगा मेरे विद्वान साथी से, सिर्फ इतना बता दो कि एक आतंकवादी हो, माफिया हो, उसको हिंदू मुस्लिम में बांटोगे क्या आप? मतलब अगर वो मुस्लिम है तो कांग्रेस पार्टी रोना शुरू कर देगी, हाय हाय हमारा वोट, हमारे चुनाव की चिंता। क्यों कमलनाथ जाके मुस्लिमों के बीच में हमेशा कहते हैं कि भैया 80% वोट देना मुझे, नहीं तो भाजपा आ जाएगी। भैया भारतीय जनता पार्टी दंगे फैलाती। मैंने प्रश्न किया था, भैया कमलनाथ जी बता दीजिए ना कहाँ दंगे हो रहे हैं, नहीं बता पाए। ये कौन कर रहा है कट्टरता, कौन कट्टरवाद फैला रहा है? मैंने 5 प्रधानमंत्री गिनाए। ये गंगा जमनी संस्कृति की बातें, ये सेकुलरिज्म, ये सेकुलर, और बड़ी अच्छा लगता है कि भारत जोड़ने के लिए लिखने थे राहुल गांधी। जर की होली जो हिंदुत्व को गाली देता है उसको गले लगाते हैं। वो बिशप जो भारत माता को डाइन कहता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, राहुल गांधी उसको गले लगाते। ये भारत जोड़ना है क्या? हिंदुओं की गर्दन मरोड़ो, भारत जुड़ जाएगा। मुस्लिमों की चरण वंदना करो, भारत जुड़ जाएगा। ये जो दो मुही बातें कांग्रेस की जीवन में दिखाई देती है, ये भारत जोड़ रही है। वो कौन सा भारत टूट गया भैया, ये बताओ ना। भारत का विभाजन तुमने किया सरकार पे बैठने के लिए। नेहरू जी ने भारत पाकिस्तान बनाया, हमने तो नहीं बनाया था। ठीक, हमने तो जवाब ले लूं मैं? जवाब दीजिए ना, जवाब एक आध का तो जवाब दिलवा दीजिए। बड़े अच्छे से आज बहस हो रही है जी। आनंद जी इसी तरह आप भी जवाब दे दीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर पाकिस्तान में लालकृष्ण आडवाणी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए गए थे या पाकिस्तान तुष्टीकरण था? वो कौन सा तुष्टीकरण था, जरा बता दे मुझे। मोदी जी का मित्र है अब्बास, कौन सा तुष्टीकरण है भाई? कैसी कैसी बातें करते हैं आप। एक भारत विभाजन की प्रतीक है मीनारे पाकिस्तान, उस पे अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, भाजपा के नेता थे। जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बता देता हूं, ये
अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने किसी को धर्म में नहीं बांटा, चश्मे में नहीं बांटा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह के नाकारापन को क्यों उभार रहे हैं? अगर किसी ने भारत माता को गाली दी है तो वो बाहर क्यों घूम रहा है? भाजपा की सरकार है देश में, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्यों नाकारापन है कि कोई भारत माता को गाली दे रहा है और खुला घूम रहा है? केवल भ्रमित करते हो, झूठ फैलाते हो, क्योंकि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है उनके खिलाफ। केवल आप भ्रम फैलाकर, जैसे मायावी भाषा में रामायण और महाभारत में कुछ लोग बोला करते थे, वैसे मायावी भाषा में बात करते हैं। बिना नाम लिए आप लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, भारत के नागरिकों के ऊपर आप अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। आप अंदर क्यों नहीं करते ऐसे लोगों को? केवल झूठ फैलाना है, केवल झूठ फैलाना है। और एक ऐसा संगठन जिस पर 3 बार प्रतिबंध लग गया हो, उसे अगर पीएफआई से तुलना ना करें तो किससे करें? थोड़ा सा बता दीजिए। 3 बार इतिहास में संगठन पर बैन लगा है और उसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं। ठीक है राकेश जी। देखिए, मेरे को लगता है, मेरे विद्वान साथी बार बार मुझसे कहते हैं पढ़ के आया करें, समझ के आया करें। इनको थोड़ी सी आज बता ही देता हूँ, समझा दी। देश का कोई भी प्रतिनिधि मंडल आता है कहीं का, विदेश का, महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाता है। पाकिस्तान के लोग भी आते तो महात्मा गांधी की समाधि पे जाते, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे सम्माननीय हैं, उनको सम्मान देने के लिए आते हैं। अगर पाकिस्तान के जिन्ना है सम्माननीय तो आप हटा दोगे क्या? आप हटा दोगे क्या? आप तय करोगे कि पाकिस्तान का कौन सम्मानीय होगा, कौन नहीं? ये अलग विषय। दूसरी बात, चले जाओगे क्या? दूसरी बात सर मेरे दूसरी बात सर मेरे आप दूसरी बात पूरी हो जाने दीजिए, पूरी हो जाने दीजिए। करिए। ये राष्ट्रों के संबंधों के बीच में कांग्रेस को टिप्पणी करने का इसके लिए अधिकार नहीं है कि चाइना से जब राहुल गांधी मिलते हैं ना, छुप छुप के गलबैयां करते हैं, वो फिर कहते हैं मैं तो मिला ही नहीं, और दूसरे दिन जब उसके राजदूत का बयान आता है ना, ये फोटो सहित कि ये राहुल गांधी गले मिल रहे हैं, तो कहते हैं हाँ मिला था मैं। तो ये जो है ना, इस तरह की नोटंकी करने वाले हम लोग नहीं। फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, भाई इनने कहा रामायण में और महाभारत में जैसे मायावी बातें होती है। राम को काल्पनिक बात कहती है ना कांग्रेस, इसलिए रामायण और महाभारत इनको मायावी बातें लगती हैं। इनके लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये तो कहाँ लेटते हैं हमें मालूम है। वही दिग्विजय सिंह जी सुबह मंदिर जाते हैं साहब 8 बजे, और रात को 2 बजे दरगाह में जाते हैं, ताला लगा रहता फिर भी खड़े हो जाते हैं वहाँ जाके, हे अल्लाह मुझे बचा लेना, भोपाल से चुनाव लड़ना। और ये जो विधायक है ना आरिफ मसूद साहब, ये कहते हैं ना भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यही आरिफ मसूद इतना घटिया आदमी है कि जिस दिन चुनाव लड़ना था ना, 1100 के हनुमान मंदिर में 1 घंटे खड़ा था। सर सुनिए, भारत माता को की जय नहीं बोल सकता हूं मैं, पर वोट के लिए हनुमान मंदिर में 1 घंटे खड़ा हो सकता हूँ। ये सब वोट चाहिए, हिंदुओं के वोट चाहिए, हिंदुओं के वोट चाहिए। तो ये 2 मुही बातें कौन कर रहा है ये बताइए। तीसरी बात, इनने कहा साहब नेहरू जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है साहब कि आरएसएस पे 3 बार प्रतिबंध लगाए। तो आपके नेहरू जी से पूछिए ना कि उनने प्रतिबंध क्यों हटाया, तभी कुछ अच्छा देखा होगा जब भी हटाया होगा ना। तो नेहरू जी मान्य नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तो इनको खुजली हो रही है ना सर जी कि हमारी जो राजमाता है सोनिया गांधी, वो सिर्फ राहुल और सोनिया के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है, अब ये नेहरू को भी नकार देंगे। जो नेहरू ने आरएसएस पे प्रतिबंध हटाया, अब उस नेहरू की एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। मैं ये समझना चाह रहा था कि बात हुई है पीएफआई की, ठीक है, बात हुई है मदरसों की, इसके अलावा और भी कहीं है कट्टरबाज? देखिए, मैंने तो एक बात का, मैं माननीय वीडी शर्मा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, युवा हृदय सम्राट, उनने जो कहा कि मदरसों की जांच होना चाहिए। जो अवैध मदरसों की जांच हो रही तो किसको तकलीफ हो रही है सर? एक छात्र नहीं है उस मदरसे में और हजारों लाखों रुपए फंडिंग ली जा रही है जी। ये देश का पैसा जा रहा है कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ये भी तय करके बता दे कि कहां जांच होना चाहिए, कहां जांच नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को फंड देने में कांग्रेस को तकलीफ है, मदरसे का फंड बढ़ाती है, क्यों बढ़ाती है? ठीक है, अब मैं जवाब ले रहा। आनंद जी, क्या जांच ऐसी जगह जहां कोई रिव्यू की जरूरत है, जहां से कोई ऐसी बातें मिलती है, वही बीडी शर्मा भी कह रहे थे, तो हो जाने दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हम कहां रोक रहे हैं, हम तो सीधे तौर पर ये स्पष्ट कर दे रहे हैं कि 18 साल से जिनकी सरकार है वो अब तक नाकारा बैठे थे क्या कर रहे थे? ये प्रश्न इस बात का है ही नहीं जी। ये केवल जो है 18 साल की सरकार ये कह रही है कि हम नाकारा हैं, हमें बदल दो, हम अब जो है अब कट्टरता नहीं होगी बर्दाश्त। अब तक क्या कर रहे थे भाई? कानून और प्रशासन किसके पास है?
पैसे ला और आर्डर ले जा की व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। इसीलिए मध्य प्रदेश में जो है बुरहानपुर में लकड़ी का माफिया जो है वो पुलिस पर हमला कर देता है। राकेश जी सुन लीजिए, आ रहा हूं आपके पास। हाँ, ये दरअसल ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स है। ये राजनीति, ये इस प्रकार की राजनीति है कि जैसे राजस्थान में 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलना शुरू होगा ना, वैसे ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की आहट से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। नहीं नहीं, मैं डर गया। आपने कहा कि हाँ। ये ध्यान भटकाने की राजनीति, एकदम आपने कह दिया जैसे 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। हाँ, मैं वो तो ध्यान उससे भटकाने की ध्यान बात तो भटका रहे हैं ना कि देखो डरो डरो, नहीं तो जो है हम नफरत फैला देंगे, हम लड़ाई करवा देंगे, कट्टरता आ रही है। ये सब ध्यान भटकाना है, डराना है। और क्या है, 18 साल कम होते हैं क्या? युवाओं की पूरी एक पीढ़ी मध्य प्रदेश में बर्बाद कर दिए बेरोजगार रखकर। कम होते हैं क्या सर? किसान कर्ज माफी क्या पुण्य का काम नहीं था क्या सर? इन सारे मसलों को लेकर हम जनता के बीच जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, ठीक माताओं बात है। बहनों को 1500 रुपए देना चाहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम देना चाहते हैं, राम वनगमन पथ बनाना चाहते हैं, महाकाल कॉरिडोर के दूसरे चरण का विस्तार करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों से, इन विकास की योजनाओं से, आस्था के साथ जो विकास का एक मॉडल कमलनाथ जी ने डेवलप किया है, उस विजन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी आज अपनी असफलताओं को स्वीकार कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को स्वीकार कर रही है। इसलिए राकेश जी, बहुत छोटा सा प्रतिक्रिया आपसे, फिर मैं आपकी बात का जवाब भी आनंद जी से लूंगा। मेरे पास समय नहीं सर, बहुत आपका समय में कीमती, में एक दो लाइन बोल दीजिए सर, आप बोल दीजिए। चलते सर, चलते मेरे अच्छा विद्वान बोलिएगा साथी को ये बताइए हाँ। कि कांग्रेस की सरकार में ठोकुआ और ददुआ होते थे, जिनको खत्म करने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया। ठीक है। डकैत मुक्त मनोज सिमी जी, को 10 खत्म सेकंड करने दूंगा का काम, हाँ, बिल्कुल दूंगा। सिमी को आनंद खत्म जी करने दूंगा, का चिंता काम मत। शिवराज सिंह चौहान ने किया। पीएफआई पे लगातार कार्रवाई शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है और ये 18 साल का हिसाब मांगते हैं। जरा ये बताए ना, ये 15 माह की सरकार में एक भी युवा को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया था? एक भी मध्य प्रदेश के किसान का 2 लाख का कर्ज माफ क्यों नहीं किया था? एक भी बहन को 51,000 रुपए शादी में क्यों नहीं दिए थे? भैया बता दो ना। अब देंगे, अब देंगे। फिर आया है सपनों का सौदागर, फिर पिटारा खोल दिया झूठ का, फिर बिछाएगा चादर, और फिर वो जैसे जाल पेछाता था ना कबूतर को पकड़ते, वो कमलनाथ है, वो कमलनाथ है, वही कमलनाथ है, झूठों के सरदार कमलनाथ। फिर झूठ फैलाएंगे, फिर जाल फैलाएंगे, फिर आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर कहेंगे खजाना खाली था इसलिए कुछ नहीं कर पाया। इसलिए ये नौटंकियां अब नहीं चलेंगी। लगातार उपचुनाव में भाजपा जीते, नगर निगम में भाजपा जीती, नगर पालिका में भाजपा जीत रही है, पंचायत में भाजपा जीत रही है। कांग्रेस का मुंह अब वो नगर पालिका जनता छोड़, कर नगर रही है, निगम छोड़ दिया। हम नहीं कुछ कह रहे। जी। वो लाडली बहना से तो इतना दर्द है भैया, 1000 के 1500 दूंगा। ठीक है, 1500 अब मैं जवाब 25,000 बोलता समय ना, देना तो है नहीं। एक अभी मिनट आपको नेता दिया, एक प्रतिपक्ष मिनट कहते हैं 250 रुपए में सिलेंडर दे दूंगा, ठीक है। कमलनाथ कह रहे 500, और ये कह रहे राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान में मिल नहीं रहा, हिमाचल में मिल नहीं रहा, 24 छत्तीसगढ़ तारीख में मिल नहीं सर, रहा। ठीक 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 है ना? ठीक, 4 दिन ठीक। बाद चुनाव हाँ, आप ठीक, देंगे झुंझुना, मनोज जी, जनता झुंझुना बजाए। ठीक, केवल ठीक। 10 ठीक है सेकंड। राकेश जी, आनंद जी, केवल 10 सेकंड। आनंद जी को बोलिए, आप 20 सेकंड बोलिए, कोई दिक्कत। अगर इन्होंने कहा कि वो प्रतिबंध क्यों हटा दिया, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई चोरी का अपराधी, उसको सजा हो गई है और उसके बाद अच्छा आचरण होता है तो उस पर से सजा कम होती है और हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता है, और सजा कोई पूरी कर ले, पूरी करके देखो। तुम बता दो मुझे नहीं, ये सभ्यता है, अच्छा, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, यही संस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। कौन सा संस्कार है ये बता दो। बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत धन्यवाद आनंद जी। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव से पहले सरकार कट्टरता को बर्दाश्त नहीं करने की बात कह रही है, और उसको लेकर सरकार ने एक प्लान भी तैयार किया, जैसा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। उसके बाद कई जगह कार्रवाई करने की तैयारियां निश्चित है। यदि सरकार इस कदम को उठा रही है तो इसके पीछे कुछ इनपुट नजर आ रहे होंगे, लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है ये, चुनावी वर्ष में कहीं भी कुछ होगा तो जाहिर है विपक्ष इस पर सवाल खड़े करेगा। लेकिन बीजेपी की बात को जनता समझेगी या कांग्रेस की बात को जनता समझेगी, ये तो चुनाव के बाद स्पष्ट होगा। पर इतना ज़रूर है कि सियासत गर्म है, क्योंकि बात कट्टरता की है। बहस गर्म, इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।